अस्सलामुअलैकुम। क्लास 9 फिजिक्स 2025 की नई किताब, इसका चैप्टर नंबर 6 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इस वीडियो में स्टूडेंट्स आपके साथ मैं शेयर करूंगा इस चैप्टर की एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर। इस चैप्टर से पहले जितने भी चैप्टर्स गुजर गए हैं उन सब चैप्टर्स के एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर, कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस के आंसर, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी मैंने हल कर दिए। आप उन वीडियोस को जाकर जरूर देखें, प्लेलिस्ट में आपको बहुत ही फायदा होगा। पहला सवाल है, व्हाई हैवी एनिमल्स लाइक एन एलिफेंट हैव अ लार्ज एरिया ऑफ द फुट। कि ये जो हैवी एनिमल्स है, मिसाल के तौर पर हाथी, इनका एरिया ऑफ फुट लार्ज क्यों होता है? तो इसके जवाब की तरफ चलते हैं। एलिफेंट्स हैव लार्ज एरिया ऑफ फुट टू डिक्रीज द प्रेशर। एलिफेंट के पास जो एरिया ऑफ फुट है वो लार्ज इसलिए होता है ताकि वो डिक्रीज कर सके प्रेशर को, अदरवाइज देयर बोन वुड नॉट टॉलरेट द प्रेशर एंड बोन्स विल ब्रेक। वरना उनके जो बोन्स हैं वो टॉलरेट नहीं कर सकेंगे, बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे प्रेशर को, और उनकी जो हड्डियां हैं वो टूट जाएंगी। दूसरा सवाल है, व्हाई एनिमल्स लाइक डियर who run fast have a small area of the foot। अब सवाल में पूछा गया, अगला सवाल काफी थोड़ा चेंज है कि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं डियर की तरह, मिसाल के तौर पे हिरन, जो कि बहुत तेज दौड़ते हैं और उनका एरिया बहुत स्मॉल होता है, एरिया ऑफ फुट बहुत स्मॉल होता है। और ये क्यों होता है? इस सवाल में ये पूछा गया, तो इसके जवाब की तरफ चलते हैं। एज द डियर्स फीट हैव स्मॉल एरिया, हिरन के जो फीट्स हैं वो उसका जो एरिया स्मॉल होता है, दिस इंक्रीजेस द प्रेशर ऑन द सरफेस, इससे इंक्रीज होता है प्रेशर सरफेस पे, एंड डियर कैन रन मोर इजीली। इस तरीके से जो डियर होता है वो इजीली भाग सकता है एज कंपेयर टू द एनिमल्स हैविंग लार्ज एरिया ऑफ फीट। इसके मुकाबले वो जानवर जिनके जो एरिया फीट है वो लार्ज होते हैं। तो ये था इस सवाल का जवाब। तीसरा सवाल की तरफ चलते हैं, व्हाई इज इट पेनफुल टू वॉक बेयरफुटेड ऑन पेबल्स। सवाल में ये पूछा गया, कंकरियों पर नंगे पांव चलना क्यों तकलीफ देह है? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इसके जवाब की तरफ चलते हैं। पेबल्स आर इररेगुलर शेप्ड, कंकरियां जो है वो बेतरतीब शक्ल के होते हैं। सो दे क्रिएट हाई प्रेशर ऑन योर फीट हैविंग स्मॉल एरिया। तो जिसकी वजह से क्या नाम है, हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है, पैदा हो जाता है हमारे फीट के ऊपर, स्मॉल एरिया। हाई प्रेशर में बी पेनफुल फॉर बेयर फीट्स। तो ये जो हाई प्रेशर क्रिएट हुआ, इससे क्या नाम पेनफुल हो जाता है, तकलीफ दे होता है बेयर फीट्स पे। तो ये था इस सवाल का जवाब। अगला सवाल है, स्टेट पास्कल लॉ, गिव एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ। इस सवाल में पूछा गया, आपने स्टेट करना पास्कल लॉ की डेफिनेशन लिखनी है और आपने एप्लीकेशन बतानी है पास्कल लॉ की। तो इस सवाल के जवाब की तरफ चलते हैं। If a pressure is exerted on a liquid, this pressure is transmitted equally in all directions। अगर किसी लिक्विड पर दबाव डाला जाए तो ये दबाव तमाम सिमतों में यकसा तौर पर मुंतकिल होता है। दिस इज नोन एज पास्कल लॉ, इसे हम पास्कल लॉ कहते हैं। हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम इज द एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉज। तो हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम जो है ना वो एप्लीकेशन है पास्कल लॉ की। यहाँ के ये सवाल का जवाब मुकम्मल हो जाता है। इसके बाद अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 5, स्टेट व्हाट डू यू मीन बाय इलास्टिसिटी ऑफ सॉलिड। आपने बताना है इलास्टिसिटी ऑफ सॉलिड क्या है। तो इसके जवाब की तरफ चलते हैं। तो इसका जवाब आप देख सकते हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच इट रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड लेंथ बाय रिमूविंग एंड डिफॉर्मिंग फोर्स इज कॉल्ड इलास्टिसिटी ऑफ अ सॉलिड। उर्दू में मैं समझा देता हूं, मादे की खासियत जिसको हटाकर और बिगाड़ कर अपनी असल शक्ल और लंबाई दोबारा हासिल करती है उसे ठोस की लचक कहते हैं। तो ये तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं, व्हाट इज हुक्स लॉ। आपने हुक्स लॉ के मुतालिक बताना है। डज एन ऑब्जेक्ट रिमेन इलास्टिक बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट, गिव रीजन। आपने यहां बताना है कि क्या ऑब्जेक्ट है वो रिमेन इलास्टिक बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट रहेगा, आपने रीजन भी बतानी है। तो पहले हम बात करते हैं हुक्स लॉ की। तो हुक्स लॉ की डेफिनेशन ये लिखी हुई है कि विद इन इलास्टिक लिमिट compression or extension is directly proportional to the applied deforming force called Hooke's law. F directly proportional to x. Beyond the elastic limit, the changes become permanent and body does not remain elastic after the removal of deforming force. तो काफी इजी जवाब था जो मैंने आपसे शेयर कर दिया क्वेश्चन नंबर 6 का। उम्मीद करता हूं आपने इसे नोट कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 7, डिस्टिंग्विश बिटवीन फोर्स एंड प्रेशर। आपने फोर्स और प्रेशर के बीच में फर्क बताना है। तो आप इसका जवाब लिख लें पहले स्टूडेंट। जैसे कि आप देख सकते हैं, फोर्स एंड प्रेशर का मैंने बीच में यहाँ डिफरेंशिएट बना दिया, आपने भी इस तरीके से लाइन लगाकर सवाल का जवाब लिखना, आपको क्वेश्चन नंबर मिल जाएंगे। फोर्स और प्रेशर की डेफिनेशन पहले आपके साथ शेयर करता हूं। पॉइंट नंबर 1, अ फोर्स, अ पुश और पुल एक्टिंग ऑन अ बॉडी दैट कॉज इट टू मूव, चेंज द डायरेक्शन और डिफॉर्म द बॉडी
ये फोर्स की डेफिनेशन है। प्रेशर इज द अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। उर्दू में समझा देते हैं डेफिनेशन फोर्स की, जिस्म पर एक धक्का या खींचना जिसकी वजह से वो हरकत करता है या सिमत बदलता है या जिस्म को खराब करता है, फोर्स होती है। प्रेशर को समझा जाता है उर्दू में फी यूनिट रकबा पर हारिज होने वाली कुव्वत की मिकदार को दबाव कहा जाता है। दूसरा पॉइंट आप लिख लें कि इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी है। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये स्केलर क्वांटिटी के फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, प्रेशर स्केलर क्वांटिटी है। तीसरा पॉइंट है ऐसे यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, जो ऐसे यूनिट फोर्स के वो न्यूटन है, और प्रेशर की ऐसे यूनिट है पास्कल पी है। तो ये तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन लिक्विड प्रेशर एंड द डेप्थ ऑफ द लिक्विड। तो आपने रिलेशनशिप बिटवीन बताना है कि प्रेशर, लिक्विड प्रेशर और डेप्थ ऑफ द लिक्विड के बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो इसके जवाब की तरफ चलते हैं। As we know that relation between pressure and depth, हमें मालूम है कि relation between pressure और depth है वो pressure is equal to, ये फॉर्मूला हमें याद है, density GH, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। If density and G are constant, then the relation between pressure P and depth H is directly proportion, P directly proportion H। अगर density और G वो constant हो तो relation between pressure जो हो जाएगा P और depth H जो होगा directly proportion हो जाएगा P directly proportion H। If depth of liquid increases then pressure also increases and vice versa। अगर depth of liquid increase होगी तो pressure भी increase होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाय अ सिंपल मर्करी बैरोमीटर। तो बेसिक प्रिंसिपल आपने बताना है मेजर करना जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को है वो भी सिंपल मर्करी बैरोमीटर से। इसके जवाब की तरफ चलते हैं। आंसर आप देख सकते हैं स्टूडेंट, द बेसिक प्रिंसिपल टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाय मर्करी बैरोमीटर इज हाइड्रोस्टेटिक इक्विलिब्रियम। के जो बेसिक प्रिंसिपल है मेजर करना एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाय मर्करी बैरोमीटर इज हाइड्रोस्टेटिक इक्विलिब्रियम। वेट ऑफ मर्करी कॉलम इन बैरोमीटर इज बैलेंस्ड बाय द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ मर्करी। तो ये तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। उम्मीद करता हूं आपने सवाल के जवाब को लिख लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन, स्टेट द बेसिक प्रिंसिपल यूज्ड इन हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम ऑफ ऑटोमोबाइल्स। तो इसका जवाब काफी इजी है। द बेसिक प्रिंसिपल यूज्ड इन हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम ऑफ ऑटोमोबाइल्स इज पास्कल लॉ, वेयर अप्लाइड प्रेशर एट वन पॉइंट इज ट्रांसमिटेड इक्वली थ्रू द ब्रेक फ्लूइड टू एम्प्लीफाई फोर्स। उर्दू में इसका जवाब आपको मैं समझा देता हूं। ऑटोमोबाइल के जो हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम में इस्तेमाल होने वाला बुनियादी असूल पास्कल कानून है, जहां एक नुक्ता पर लागू दबाव ब्रेक फ्लूइड के जरिए ताकत को बढ़ाने के लिए यकसा तौर पर मुंतकिल होता है। तो यहां आकर इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर कंप्लीट हो जाते हैं। उम्मीद करता हूं आपने सब सवालों के जवाब लिख लिए होंगे। एक नई वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। मुझे इजाजत दें। जज़ाकल्लाह।